पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, जॉब क्रिएशन जो है, जैसे थोड़ा सा मैं डिटेल और दे देता हूँ इस पर कि जॉब कैसे क्रिएट होगा। देखिए, या तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बाहर से हैं तो बहुत सारा जॉब एक साथ क्रिएट हो सकता है, बट उसमें है कि बहुत टाइम लगता है कि पहले फैक्ट्री बनेगा, फिर मशीनरी आएगा, फिर लोगों को ट्रेन किया जाएगा, फिर डिप्लॉय लोगों को जॉब मिलेगा। दूसरा होता है कि एक सर्विसेज इंडस्ट्री है। सर्विसेज इंडस्ट्री में क्या है, जैसे कि नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आप लगातार जनसुराज की खबर देख रहे हैं सिटी पोस्ट पर। जनसुराज वादा कर रहा है कि बिहार को बदल देंगे, एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे। बिहार में रोजगार होगा, कारोबार होगा, इंडस्ट्री होगी, बहुत कुछ वादा है प्रशांत किशोर का। तो कैसे पूरा करेंगे? तो प्रशांत किशोर उसी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं और उनके इस सपने को साकार करने के लिए पढ़े लिखे बिहार के जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो देश में विदेश में कहीं पर अपना कारोबार कर रहे हैं, वो बिहार वापस आ रहे हैं। मेरे साथ हैं एक ऐसे ही युवा जो अमेरिका में रहे 9 साल 10 साल, वहाँ काम किया, फिर बेंगलोर में अपना बड़ा कारोबार है और अब सब कुछ छोड़कर बिहार को बदलने जनसुराज के साथ जुड़े हुए हैं। आपका क्या शुभ नाम है और कहाँ से आपने अपने करियर की शुरुआत की, कहाँ अभी काम कर रहे हैं, जनसुराज में क्यों जुड़े? थैंक यू श्रीकांत जी, और सिटी पोस्ट के सारे दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम विनय कृष्ण मिश्रा है। मैं करनामेपुर का रहने वाला हूँ, शाहपुर थाने में। एंड मैं अपने गांव से ही 10th तक पढ़ाई किया, उसके बाद 11th 12th किया साइंस कॉलेज पटना से। उसके बाद मैंने बीटेक किया IIT कानपुर से। कुछ दिन जॉब करने के बाद फिर मैंने IT कंपनी में मोस्टली मैंने जॉब किया है। फिर मैंने IIM बेंगलोर से MBA किया और फिर अपना कंपनी चलाते रहे, और साथ में पोस्ट ग्रेजुएट इन मशीन लर्निंग एंड AI मैं कोलंबिया इंजीनियरिंग न्यूयॉर्क US से किया हूँ। और मैं पहले जॉब US में भी कर चुका हूँ, 7-8 साल जॉब किया। उसके बाद से मैं मूव किया बेंगलोर में, और बेंगलोर में पिछले 15 साल से मैं अपनी कंपनी चला रहा हूँ, IT कंपनी चला रहा हूँ। तो बिहार में क्यों अब आ गए? जनसुराज राजनीति में कैसे रुचि बढ़ी? जनसुराज जब प्रशांत किशोर जी ने शुरू किया तो हम लोग लगा कि ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बिहार में हम लोग चेंज ला सकते हैं। और जैसे जनसुराज का एक विजन है कि जॉब रोजगार देना है लोगों को, तो उस एरिया में हम लोग का एक्सपर्टीज है। तो हमको ये लगा कि अभी चलते हैं बिहार में और ये इन्वायरमेंट बनाते हैं, तभी जॉब क्रिएट हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का उससे ही काम किए हैं लाइफ में। तो एक्सपर्टीज है जिसको कि बिहार में हम लोग ला सकते हैं। तो आप शाहपुर के इलाके के हैं, विधानसभा शाहपुर होगा आपका। तो आप शाहपुर के लिए क्या करेंगे, कैसे जॉब क्रिएट करेंगे वहाँ पर गाँव में? देखिए, जॉब क्रिएशन जो है, जैसे थोड़ा सा मैं डिटेल और दे देता हूँ इस पर कि जॉब कैसे क्रिएट होगा। देखिए, या तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बाहर से हैं तो बहुत सारा जॉब एक साथ क्रिएट हो सकता है, बट उसमें है कि बहुत टाइम लगता है कि पहले फैक्ट्री बनेगा, फिर मशीनरी आएगा, फिर लोगों को ट्रेन किया जाएगा, फिर डिप्लॉय लोगों को जॉब मिलेगा। दूसरा होता है कि एक सर्विसेज इंडस्ट्री है। सर्विसेज इंडस्ट्री में क्या है, जैसे कि सॉफ्टवेयर का इंडिया में इतना ग्रोथ हुआ सर्विसेज इंडस्ट्री में, तो उसमें क्या है कि आपको इतना ये सब नहीं चाहिए। एक ऑफिस चाहिए, कुछ कंप्यूटर चाहिए, इंटरनेट एक्सेस चाहिए, उसके थ्रू आप काम कर सकते हैं, जो कि ईजिली कर सकते हैं आप उसमें। और उसमें लोगों को ट्रेन भी आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि आजकल सब लोगों का सॉफ्टवेयर में एक्सपीरियंस है, कंप्यूटर में काम करते हैं, तो वो किया जा सकता है। तो उस एरिया में हम लोग जॉब क्रिएट कर सकते हैं। एक वो एरिया है जिसमें हम लोग का बहुत एक्सपर्ट है। दूसरा ये है कि गाँव में, जैसे गाँव का जो इन्वायरमेंट है, तो उसी के अनुसार और भी जॉब है। जैसे डेयरी है, फार्मिंग है, उसमें बहुत सारी कंपनी बाहर काम कर रही हैं। वो लोग हम लोग के साथ जुड़ के बिहार में आने को तैयार है, और यहाँ पे हम लोग जॉब क्रिएट करेंगे गांव में। तो गांव में ही इंटरप्रेन्योर्स को हम लोग डेवलप करेंगे, जो कि खुद जॉब क्रिएट करेंगे। जॉब के पीछे नहीं भागना होगा, वो अपने लिए और दूसरों के लिए भी जॉब क्रिएट करेंगे। तो शाहपुर में आप ग्राउंड लेवल पर काम शुरू कर चुके हैं? हाँ, हम लोग ग्राउंड लेवल काम शुरू कर चुके हैं, और बीच बीच में जैसे मैं मोस्टली गाँव में ही रहता हूँ, इधर ही लोगों से संपर्क बढ़ा रहा हूँ, मिल रहा हूँ, बता रहा हूँ कि हमारा विजन क्या है। और बहुत सारी कंपनी हमसे मिलती रहती हैं और उनका यही कि कब स्टार्ट करना है। तो वही हम लोग थोड़ा सा आकलन ले रहे हैं क्रिया में भी, कैसे कहाँ से शुरू कर सकते हैं। और कुछ कंपनी हैं जो कि डेयरी साइड में काम करती हैं, एक कुशल करके कंपनी है बेंगलोर की, तो वो लोग चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा इवेल्युएट करें कैसे कहाँ से शुरू कर सकते हैं, और अपने गांव साइड से शुरू करेंगे और फिर उसको एक्सपेंड करेंगे पूरे बिहार में। तो मतलब आपका टारगेट क्या है? कितने लोगों को रोजगार देना,
किस तरह के मैंने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना, पशुपालन या दूध डेयरी, क्या? सो देखिए, ये मिक्स ऑफ डिफरेंट एरिया का रहेगा, एक ही चीज़ पे फोकस नहीं करते, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भी डिफरेंट तरीके का है। कुछ गांव में है कि जो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े बट उनका फार्मिंग में, पशुपालन में बहुत नॉलेज है, उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। कुछ लोग हैं कि पढ़े हुए हैं बट बाहर जॉब नहीं लग रहा है, जैसे कि बीए में पास किए हुए हैं, तो उनके लिए दूसरे तरीके का जॉब, जैसे सॉफ्टवेयर का जॉब, इस तरीके का जॉब हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट जैसा गाँव के लोग आपकी बात को समझ रहे हैं, आप गाँव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या प्रतिक्रिया आ रही? देखिए, गांव में लोग समझ रहे हैं, क्योंकि पहले तो बिहार में तो अपना वो है कि लोगों को लगता है कि यहाँ कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन जब हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं तो लोग समझ रहे हैं, क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम अभी भी फेस कर रहे हैं। क्योंकि से सालों साल से कुछ नहीं हुआ है तो उनको पहले विश्वास नहीं होता कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन जब वो लोग हमसे कनेक्ट करते हैं, देखते हैं कि भाई हमारे साथ का, हमारे गाँव से पढ़ा हुआ लड़का बाहर निकल के कुछ कर सकता है, तो दूसरे क्यों नहीं कर सकते, तो कनेक्शन एक बिल्ड होता है। बिहार में कोई विधायक रोजगार देगा, नौकरी देगा, कारोबार शुरू कराएगा, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता है। तो आप जैसे लोग अगर आएंगे जिनको कारोबार, रोजगार देने का अनुभव है अपने विधानसभा क्षेत्र में, तो कुछ नया कर ही सकते हैं। एकदम करेंगे। और जी देखिए कि मैं वही बोल रहा हूँ कि जो बहुत सारे पॉलिटिशियन है, बिहार के लिए नहीं, बहुत जगह के लिए लागू है, उनको आइडिया नहीं है कि जॉब क्रिएट करें तो कैसे करें। कंपनी का विजन होता है हर कंपनी का, जॉब क्रिएट करें, तो वो लोग बातें करेंगे सरकारी जॉब क्रिएट करें, बस सरकारी जॉब कितना है, उतना तो है नहीं कि सारे लोगों को दे सकते हैं अपने जितना अनएम्प्लॉयड लोग हैं बिहार में। तो उसके लिए जैसे कि लघु उद्योग हुआ, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो पशुपालन से वो हुआ, प्लस स्किल सेट जिसका बेटर है, उसमें आईटी इंडस्ट्री में भी हम लोग वेराइटी ऑफ जॉब क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए लघु उद्योग में मैं आपसे बात करता हूँ कि उसमें हम लोग क्या करना होगा कि अपने अपने एरिया में लोगों से मिल के ये निकालना है कि हमारे एरिया में एक ऐसा क्या चीज़ जो कोई यूनिक है, जो कि और कोई नहीं कर रहा, और उसको लेकर हम पूरी दुनिया में दिखा सकते हैं। और आजकल जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, हम बिहार के गांव में सामान बना के उसको भी लघु उद्योग थ्रू अमेरिका में बेच सकते हैं, लंदन में बेच सकते हैं, हर जगह बेच सकते हैं हम लोग। तो इन्हीं सब चीज़ों को, पोटेंशियल को एक्सप्लोर करके निकाल के जॉब क्रिएट करना है। तो आपने सुना, ये शाहपुर से चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, जाने माने उद्योगपति हैं, और कैसे रोजगार क्रिएट किया जाता है, कैसे कारोबार खड़ा किया जाता है, उसका बखूबी अनुभव भी है। तो पहली बार मुझे लगता है कि शाहपुर विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को एक ऐसा उम्मीदवार मिलेगा जिसको जिताने पर वो कारोबार शुरू करा सकता है, उस इलाके का डेवलपमेंट करा सकता है और उनको रोजगार दिला सकता है। जो जिस लायक होंगे वैसा ही रोजगार मिलेगा। कृषि पर आधारित उद्योग हो सकते हैं, पशुपालन से संबंधित उद्योग हो सकते हैं, या फिर आईटी के तो महारथी हैं, तो आईटी से जुड़े जॉब क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया शुरुआत है। पहली बार कोई नेता अपने उद्योग और रोजगार को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ने आएगा, और उस पर भरोसा करने का कारण भी है क्योंकि वो सफल है अपने क्षेत्र में, बड़ा कारोबारी है और अब बिहार को कुछ देना चाहता है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट लिखिए। जन सुराज से ऐसे उम्मीदवार जुड़ रहे हैं, तो क्या इनसे आपकी उम्मीदें जगी हैं, या आपको क्या लगता है कि कुछ बिहार में बदलाव आएगा? जन सुराज का जो अभियान है, क्या कोई गुल खिलाएगा? आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।